रूस पूरे यूरोप को जंग की आग में झोंकने को बेकाबू है। रूस की तरफ से एक ऐसा बयान आया है जो पुतिन के इरादों को साफ करता है। पुतिन अब ब्रिटेन से आर पार की जंग लड़ने के मूड में है और इसकी वजह है नेटो और रूस के बीच चल रहा टकराव। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने ब्रिटेन को दो टूक चेतावनी दे दी है। ज़ाखारोवा ने कहा है कि अगर यूक्रेन रूस के खिलाफ ब्रिटिश हथियारों का इस्तेमाल करेगा तो रूस सीधे ब्रिटेन को सबक सिखाएगा। रूस की तरफ से कहा गया है कि वो ब्रिटिश ठिकानों पर सीधे हमले करके जवाबी कार्रवाई करेगा। रूस ने तब यह आक्रामक बयान दिया है जब नेटो से उसका तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। ब्रिटेन नेटो के बड़े देशों से एक है। रूस ने यह प्रतिक्रिया ब्रिटिश विदेश सचिव डेविड कैमरन के बयान पर दी है। इस महीने की शुरुआत में ही कैमरन ने कहा था कि यूक्रेन को रूस के अंदर हमला करने के लिए ब्रिटिश हथियारों का उपयोग करने का अधिकार है। रूस ने तब भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और एक बार फिर गुरुवार को रूस ने अपनी बात को एक बार फिर दोहराया है। इस बार जब रूस ने ये प्रतिक्रिया दी तो रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा के शब्दों में भारी तल्खी थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी खतरे पर पूर्व ब्रिटिश जनरल ने बयान दिया है। रिचर्ड बैरेंस ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि पुतिन यूके पर कर सकते हैं मिसाइल अटैक। रूस मिसाइलों से हमले की आशंका जाहिर की है बैरेंस ने। उन्होंने कहा कि रूस कभी भी ब्रिटेन पर सीधे हमले कर सकता है और इसके लिए ब्रिटेन को तैयार रहने की जरूरत है। ब्रिटेन के जनरल बैरेंस ने यह कहा है कि रूस की तरफ से मिसाइल अटैक किया जा सकता है ब्रिटेन पर। ब्रिटेन में लगातार इस बात को लेकर तैयारी भी की जा रही है कि कभी भी अगर रूस की तरफ से अटैक होता है तो फिर किस तरह की तैयारी होगी ब्रिटेन की। पूर्व ब्रिटिश जनरल रिचर्ड बैरेंस जो आशंका जता रहे हैं वो आशंका सच साबित होती है तो महायुद्ध तय है। आखिर कैसे रूस ब्रिटेन में हमला कर सकता है, ये आइए आपको समझाते हैं। अब अगर रूस बनाम ब्रिटेन होगा तो महायुद्ध क्यों तय बताया जा रहा है। रूसी मिसाइलें 90 मिनट में ब्रिटेन पहुंच सकती हैं। KH-101 क्रूज मिसाइल ब्रिटिश की तबाही के लिए काफी है। रूसी मिसाइलों को मार गिराने का कोई तरीका नहीं है। ब्रिटेन के पास मजबूरन एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव नहीं है। मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ना होने की वजह से वो इन मिसाइलों को नष्ट नहीं कर सकता है। लेकिन आखिर क्यों रूस और यूनाइटेड किंगडम के बीच युद्ध की आशंका जताई जा रही है? आशंकाओं में कितना दम है, आइए ही आपको बताते हैं। रूस और ब्रिटेन की दुश्मनी का नया अध्याय शुरू हो चुका है। नेटो के सबसे बड़े देशों में से एक है ब्रिटेन। रूस नेटो की तनातनी में ब्रिटेन फ्रांस की अहमियत बहुत ज्यादा है क्योंकि उनकी भागीदारी बहुत ज्यादा है। दोनों देश यूक्रेन को सबसे ज्यादा हथियार देने वालों में शामिल हैं। रूस की एक मिसाइल भी बड़ा तनाव पैदा कर सकती है ब्रिटेन के लिए और फ्रांस के लिए। नेटो को टारगेट करने के लिए पुतिन ब्रिटेन से शुरुआत कर सकते हैं, सीधे तौर पर ब्रिटेन पर हमला कर। बड़ी बात क्या है इस पे? नेटो पर दबाव बनाने के लिए परमाणु विकल्प भी खुले हुए हैं और ये बात लगातार रूस द्वारा कही जा रही है। यूरोप के 10 देशों के रक्षा मंत्रालयों में स्वीडन की खुफिया रिपोर्ट पहुंचने के बाद सुरक्षा एजेंसियों की बैठकें हो रही हैं। स्वीडन के सेना प्रमुख ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति की नजर नेटो सीमा के एक द्वीप पर है। इस द्वीप पर कब्जा जमाने के लिए पुतिन ने परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी है और कभी भी बाल्टिक सागर में रूसी सेना ऑपरेशन शुरू कर सकती है। अब तक पुतिन ब्लैक सी से यूक्रेन पर हमले कर रहे थे, लेकिन अब बाल्टिक सागर का फ्रंट खुल चुका है और यहां पुतिन की सीधी जंग नेटो से छिड़ने वाली है। रूस की सेना जल्द ही बाल्टिक सागर में ऑपरेशन शुरू कर सकती है क्योंकि पुतिन ने नेटो के विस्तारवाद को चुनौती देने का ऐलान कर दिया है।